राम राम दोस्तों, मैं श्याम मार्केटर। मैं आज आप सबको इस चैनल के माध्यम से, अपने इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से मैं आज उन सबको बताना चाहता हूँ जो अपना रोज़गार शुरू करना चाहते हैं। उनके मन में ये लग रहा है हम कौन सा रोज़गार शुरू करें और हमें मुनाफा भी आना शुरू हो जाए और हमें जोखिम भी कम हो, हमें भाग दौड़ की क्षमता ना हो, तो अपने आसपास भी अपना रोज़गार शुरू कर सकते हैं जिन्हें रेगुलर दिनचर्या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरत भी पड़ती है। जैसे इस समय आपका मार्च या अप्रैल का महीना चल रहा है, इस महीने में हम कौन सा रोज़गार शुरू करें जिससे हमारा रोज़गार भी शुरू हो जाए और हमारे जीवन में पैसा भी, मुनाफा भी आना शुरू कर दे। मैं कौन सा रोज़गार शुरू करूँ, ये बार बार आपके मन में ये क्वेश्चन पुट अप हुआ। उनके पास पैसा है तो पैसे में हम कौन सा रोज़गार शुरू करें, हमें कुछ मुनाफा कमा भी सकते। इसका सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप इसमें अप्रैल महीने इसमें गेहूं की तैयारी है, इस समय गेहूं कटेगी और किसानों की पैसे की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, किसान खाने के बाद जो अनाज बचेगा वो बेचना चाहते हैं, तो आप उसमें उस अनाज को खरीद के आप पैसा भी कमा सकते हैं। उस पैसे के तहत आप अनाज लोगों से ख़रीद लीजिए। लोगों के ख़रीद के बाद आप एक गोडाउन रख लीजिए या घर रूम ले लीजिए, उसमें आप अच्छे से सेपरेट रख के आप उससे भी पैसा कमा सकते हैं। अगर आपके पास पैसा अच्छा खासा है तो काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन करके एक साथ में बेचेंगे तो अच्छा खासा पैसा मिलेगा। अगर आपके पास पैसा कम है तो आप 2, 4 या 10 कुंटल खरीदने के बाद आप जो भी आपके आसपास जो डीलर होगा उसको आप बेच के आप भी पैसा कमा सकते हैं। तो आपको ये चूज करना है कि मुझे कितने तहत कितना मेरे पास पैसा है, मैं कितना कमा सकता हूँ। ये सबसे सही और सबसे सरल तरीका है। इसमें करने का तरीका ये, इसमें 2 फ़ायदे हैं। आप अपने आसपास जितने लोग हैं जो अनाज बेचना है उससे आपका नेटवर्क बढ़ जाएगा। इसके बाद आप जिनके पास नहीं पहुंचते हैं उनके भी द्वारा नेटवर्क पहुंच जाएगी, भैया वो फला आदमी आप अनाज लेता है, आप उनको दे सकते हैं और अपना पैसा ज़रूरत की चीज़ ले सकते हैं। तो इसके तहत आपको ये फ़ायदा होगा। इसमें 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो जो बेचने वाला है वो आपके पास आएगा और दूसरा एक फ़ायदा ये होगा जिनको लेना है, जैसे जिनके पास अनाज नहीं है वो खाने के लिए लेना चाहते हैं, वो भी आपके पास आएगा, वो भी आपसे ख़रीदारी करेगा। तो इसमें आपके पास एक लेने वाला और देने वाला दोनों आएगा। इसमें आप एक और ब्रॉड रूप कर सकते हैं। अगर आप रोज़गार को और बढ़ाना चाहते हैं तो उस अनाज को आप आटे में, जैसे गेहूँ की खरीदारी की तो उसको आटा बनवा के भी बेच सकते हैं, क्योंकि सबके पास इतना ज़्यादा जर ज़मीन नहीं है कि वो अपना 12 महीने का अनाज रख के खाएंगे, तो ज़रूरत सबकी पड़ेगी। एक किराना वाला भी रहेगा, जो किराने की दुकान है, जो खाने पीने की वो है, उसके पास नहीं है, वो अगर आप आटा थोक में बेचते हैं तो भी आपसे खरीदारी करेगा। तो इसमें आप तमाम प्रकार के रोज़गार है जिसके तहत आप बढ़ा सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। और इसमें एक है, अगर सरसों तिलहन की खरीदारी करते हैं तो भी बढ़िया, इसमें आप तेल भी बेच सकते हैं, सरसों भी बेच सकते हैं और तेल बना के उसमें खरी भी निकलती है वो भी बना के बेच सकते हैं। तो आपको कौन सा रोज़गार करना है और क्यों करना है ये आपको चूज करना है। अगर ये सबसे अच्छा और सबसे सरल तरीका है, इसमें आप बहुत ब्राड भी बना सकते हैं। जिससे आप देखेंगे कोई छोटी फैक्ट्री भी डाल देते हैं तेल की, कि तेल बना के कच्ची घानी शुद्ध बना के भी अपना मार्केट में उतार लेते हैं, अपना लाइसेंस लेके बना के वो बेचते हैं कि मेरा शुद्ध सरसों का तेल है और क्वालिटीदार है। तो आपका भी एक, इसके तहत आपका रोज़गार भी, एक छोटा लघु उद्योग आपका शुरू हो जाएगा। तो इसके तहत भी आपको अगर पैसा कम होता है तो आप सरकार से लोन भी ले सकते हैं। इसमें सरकार, आप कुटीर उद्योग के तहत आपको लोन भी सरकार प्रोवाइड कर रही है कि अपना रोज़गार आप बढ़ाइए। तो आपको ये चूज करना, मुझे करना क्या है। आप अनाज का, जिसे मैंने बताया, गले की दुकान आप भी कर सकते हैं, आटे की दुकान, अगर ये बड़ा करना है तो पैकिंग करके सामान भी आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या होगा, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो आपको सरकार के तहत आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, आपको GST नंबर लेना पड़ेगा। तो इसमें आप रोज़गार भी बढ़ा सकते हैं। तो आपकी कैपेसिटी के अनुसार आप करना क्या चाहते हैं। अगर छोटा करना चाहते हैं तो जैसे चल रहा है वैसे करिए, अगर बड़ा करना है तो इन चीज़ों को करके आप अपने मार्केट में उतार भी सकते हैं। जैसे आपका आएगा दलहन की खेती आएगी, दलहन में आपका अरहर है, मटर है, चना है, चना मटर दाल ये सब भी आप बेच सकते हैं। चने का है, आप बेसन बना के पैकिंग करके बेच सकते हैं। अगर बड़ा करना है तो आपको वही चीज़ करना है जिसमें रजिस्ट्रेशन कराना है, सरकार से मान्यता प्राप्त लेना है, अपना GST नंबर लेना है। तो आपको ये करना है, फोकस ये करना है कि आपको रोज़गार किस में शुरू करना चाहते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।